सर आप जब लेके आए हैं क्या? देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र से कम से कम को 15 सरपंच और व्यापार मंडल जैसे हिरणनगर है, हिरण मोड़ा है, दयालचक चढ़वाल है, यहाँ इलेक्टेड इसके प्रेसिडेंट्स हैं। ये लोग और बाकी सरपंच मौजूद आदमी हम डीसी साहब से मिले यहाँ पर। मेरे हिरणनगर के पास एक किला है और किले के अंदर एक बहुत ही प्राचीन काली माता का मंदिर है। लोगों की आस्था जो श्रद्धा उसके प्रति बहुत ज़्यादा है। हजारों की तादाद में यहाँ पर जो है श्रद्धालु पहुँच जाते हैं। अभी कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, वहाँ पर इतना रश होगा कि अब कह नहीं सकते हैं। अदरवाइज भी पूरा साल भर जो है लोगों का वहाँ पर आना जाना रहता है काफ़ी तादाद में। और प्राय देखने में आता है कि पिछले 25-30 साल से वहाँ पर एक साधु जो हमारे पास उसी पास के गांव का सुविधा का रहने वाला है, बाहर आता है। सारा का सारा फाइनेंशियल कंट्रोल जो है उसने उसके अपने हाथ में रखा है। कोई कमेटी नहीं बनी है, कभी इसका कोई फाइनेंशियल ऑडिट नहीं हुआ है। और वो किला चूंकि किले के नाम से वैसे ही वहाँ पर एक टूरिस्ट स्पॉट आज की डेट में बन चुका है। और उसके सबसे बढ़कर बाद उसके अंदर काली माता का मंदिर भी है। तो गवर्नमेंट का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट उसकी तरफ से वहाँ पर करोड़ों रुपये लग चुके हैं। और जो पिछले 20-25 साल से करोड़ों रुपये का वहाँ पर जो एक ऑफरिंग कैश के रूप में वहाँ पर इकट्ठी हुई हैं, वो एक पर्टिकुलर आदमी के पास है। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किसी को पता नहीं है। जी जितने आप देख रहे हैं 15 सरपंच और ये 4 लोग जो व्यापार मंडल के जो एक सिलेक्टेड लोग हैं, सोसाइटी के जो मौजूद लोग हैं, किसी को इसका पता नहीं है। कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई पैसा कहाँ रखा। कह सकते हैं कि उसको पूरा 100% उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए। जिस प्रकार से हमारे गगवाल में, गोरन में, ये सान्याल में, भैया में बहुत सारे ऐसे देवस्थान हैं जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल है। जहाँ जहाँ आप गगवाल में देखेंगे, गोरन में देखें, जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनका कंट्रोल है और हमारे लोकल लोग भी वहाँ कमेटी में हैं, वहाँ पर बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जो हमारा धार्मिक स्थल है उसकी भी डेवलपमेंट हुई है और लोगों की बेचने के लिए भी वहाँ पर वो उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए जितने भी मेरे साथ सरपंची आए या बाकी लोग जो दीगर लोग यहाँ पर आए, डी साहब को हमने मेमोरेंडम दिया और डी साहब के नोटिस में संज्ञान में ये बात लाई है। तो उनको हमने बोला है कि चूँकि कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, इसकी आप ही यहाँ पर कमेटी बनाइए। ऐसे पाया होता है कि जो SDM साउथ डिवीजन का वो उसका सेक्रेटरी होता है, डी साहब उसके चेयरमैन होते हैं। तो कमेटी ये सरकार की तरफ से और लोकल लोग जो भी ये ठीक समझते हैं उसको ऐड करके अपने रेख, ताकि उसमें जो पैसे का वो दुरुपयोग उससे तो बंद हो जाएगा। और चूंकि कल से नवरात्रे शुरू है, हमने बोला कि फॉर द टाइम भी कल से जो है उसको है उसका जो पैसा है उसको जो है आप अपने कंट्रोल में कीजिए। और फिर जो भी टाइम लगता है 10-15-20 दिन का कमेटी फ्रेम करके, ताकि जो लाखों के हिसाब से वहाँ पर जो खर्च होती है वो लोगों की बेहतरी के लिए। सर बहुत सारे मंदिर श्राइन बोर्ड के अधीन आते हैं, क्या आप चाहते हैं कि जो भी मंदिर श्राइन बोर्ड के अधीन आए तो सरकार के अधीन वो पैसा रहेगा, उसकी देखरेख रहेगी? देखिए, अभी तक जो हमारा सीरीज है, जैसे गगवाल आप देखें नरसिंह देव का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर और उसकी बड़ी एक इतिहास है। मंदिर लोगों में मान्यता बहुत है। गोरन बाबा का मंदिर लाखों के लोग सो जाते हैं। सान्याल में तो बहुत श्राइन बोर्ड के अंदर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है। इस प्रकार से हमारे लोकल हमारी कमेटी भी बीच में मंदिर रहेंगे कुछ, तो वहाँ का पैसा वहाँ पर ही लगेगा। आपको कहना है कि कोई कमेटी बना दी जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इसमें हों और हमारे लोकल लोग 2-3 जो भी ठीक समझते हैं उसमें हो, और बाकी जो वहाँ पर वो पुजारी या जो भी है, जिस प्रकार से गगवाल में है, दूसरे स्थानों पर है, उनको जो पैसा होता है उसको सिस्टम आया वो उसको पे देते हैं। बाकी वो पैसा रहता है और वो अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी डेवलपमेंट होती है। पर्टिकुलर जो एरिया जहाँ का मंदिर है या किला है उसके अंदर जिस प्रकार से सरकार ने है और लोगों की श्रद्धालुओं की बेहतरी के लिए वहाँ पर सराय बन सकती है और बहुत सारी चीजें बन सकती है। धन्यवाद।